कर्नाटक में हिजाब पर जारी तनाज़े ने आज तशद्दुद और कशीदगी इख्तियार कर ली है। शिमोगा, दावनगिरे और बागल जिले के कॉलेजों में पथराव के वाकयात पेश आए। शिमोगा के एक कॉलेज में तिरंगा झंडा लहराने की जगह पर भगवा झंडा लहराने का वाकया पेश आया है। हालात को देखते हुए कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने तमाम हाई स्कूल और कॉलेजों को 3 दिनों के लिए बंद कर देने का फैसला किया है। कर्नाटक में गुज़श्ता चंद दिनों से जारी हिजाब पर तनाज़ा मंगल को अचानक कशीदगी और तनाव में तब्दील हो गया। शिमोगा, दावनगिरे और बागलकोट अजला के चंद मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। हिजाब की तायीद और मुखालफत में हुए एहतजाज के दौरान तलबा के दरमियान पथराव के वाकयात पेश आए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दावनगिरे जिले की हरिहर शहर की DRM कॉलेज के बाहर कई सौ तलबा एहतजाज पर उतर आए। हिजाब की मुखालफत करते हुए केसरी शॉल पहनकर हिंदू तलबा एहतजाज करने लगे। वहीं मुस्लिम तलबा भी एहतजाज करने लगे हैं। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक हंगामा जारी रहा। SP ऋषियांत ने तलबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जब बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इसके बाद हवा में आंसू गैस के गोले दागते हुए हालात को काबू में लाने की कोशिश की गई। दूसरी जानब शिमोगा की एक बड़ी सरकारी कॉलेज में हिजाब की मुखालफत कर रहे तलबा ने तिरंगा झंडा लहराने की जगह पर भगवा झंडा लहराया। शिमोगा जिले के सागर कॉलेज में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। यहाँ इंसानी जंजीर बनाकर हिजाब और बुर्का पहनकर आई लड़कियों की हिफाजत की गई। बागलकोट जिले के बनहट्टी की एक कॉलेज में भी कशीदगी देखने को मिली। यहाँ एक टीचर पर जानलेवा हमला हुआ है। शिमोगा जिले के शिकारीपुर में भी पथराव का वाकया पेश आया। शिमोगा और दावनगिरे के हरिहर में पुलिस ने दफा 144 नाफिज करते हुए हालात पर काबू पाने की कोशिश की। तशद्दुद और कशीदगी को देखते हुए कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने हाई स्कूल और कॉलेजों के लिए 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया है। इससे कबल अपोजिशन जमात कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार ने कहा था कि अगर हुकूमत हालात पर काबू नहीं पा सकती है तो 15 दिनों के लिए कॉलेजों को बंद करे। कर्नाटक मुल्क भर में तरक्की याफ्ता, तहजीब याफ्ता रियासत में समझी जाती है, लेकिन इस सरजमीन पर पहली मर्तबा इस तरह का हंगामा तलबा के दरमियान फूट डालने की कोशिशें देखने को मिल रही हैं। कॉलेज कैंपस जहां सब मिलजुल कर तालीम पाते हैं, मजहब और जात की तफरीक के बगैर नौजवान नस्ल की तरबियत होती है, वहां आज नफरत, भेदभाव, अदावत के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जो पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर समाअत कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज हाईकोर्ट की एक रुकनी बेंच के सामने हिजाब के मसले पर कई घंटों तक जिरा हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की क़यादत वाली एक रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्त गुजारों के वकील देवदत्त कामत ने हिजाब की हिमायत में गुफ्तगू की, जबकि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए। इस दौरान हिजाब के मुतालिक अदालतों के साबिका फैसलों पर भी बहस हुई। दौरान जिरा जज कृष्णा दीक्षित ने कोर्ट की लाइब्रेरी से कुरान मजीद का नुस्खा मंगवाया। कुरान में खवातीन के लिए पर्दे के सिलसिले में आयतों पर गुफ्तगू हुई। 2 नशिस्तों में आज अदालत में जिरा हुई। हिजाब पर समाअत कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कृष्णा दीक्षित ने तलबा से अमन अमान की अपील करते हुए मामले की समाअत कल दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह की उडुपी की 6 मुस्लिम तालिबात और इनके वालिदैन ने हिजाब पहनने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने को लेकर तनाजा बढ़ता जा रहा है। इसी दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मुखालफत कर रहे भगवा शॉल लिए दर्जनों अफराद एक अकेली लड़की को घेर कर जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके जवाब में तालिबा भी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आ रही है। लड़की ने बताया कि उसे घेरने वाले लोगों में कॉलेज के अलावा बाहर के अफराद भी शामिल थे।
असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम की कर्नाटक की सूरत हाल पर खामोशी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में 2 बार खिताब किया, लेकिन कर्नाटक की सूरत हाल के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की कर्नाटक की सूरत हाल पर खामोशी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को कैसे आगे ले जाएगी। ओवैसी ने कहा कि हिजाब को लेकर कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर रियासती सरकार का किरदार भी तशवीशनाक है। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दीगर रियासतों में एहतजाज किया जा रहा है। आज मुंबई में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया। मुंबई के मदनपुरा इलाके में हजारों मुस्लिम खवातीन ने एहतजाजी तौर पर दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और कर्नाटक के तालिबात के साथ यकजहती का इजहार किया। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी जो है एक हुक्मनामा जारी करते हुए हिजाब पर जो है वो पाबंदी का फैसला सुनाया है। ये मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस मसले के खिलाफ एहतजाज होता दिखाई दे रहा है। हम मुंबई के इकबाल कमाली जंक्शन पर मौजूद हैं। मदनपुरा पे आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है यहाँ पर जमा हो रही है और जमा होने के बाद जो है वो सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सादारी अपनी दर्ज करवा रही है। इनका ये कहना है कि जो हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है कर्नाटक हुकूमत के ज़रिए और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़रिए ये गलत है और हिजाब इनका हक है। इसी की बुनियाद पर यहाँ पर जमा हुए हैं और साइन जो है वो सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं यही मदनपुरा की रहने वाली हूँ। दरअसल मैं अपनी उन बेटियों के लिए पहले तो एक शेर से उनकी हौसला अफजाई करूँगी कि हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, जो ना हो आप तो मोती की आबरू क्या है। बेशक वो बच्चियाँ अपनी जगह पर सही हैं और वो अपने बेहिजाब होने को नामंजूर करती हैं। हिजाब बैन कीजिए, कर्नाटक का मजबूर हुआ है। हम लोग को जैसे करना है तो वैसे नहीं बनने देंगे तो क्या होगा? कोई परेशानी ऑफ इंडिया हमारा राइट देता है। जब इंडिया डिवाइड हुआ था लाइक पाकिस्तान से, तो हम मुसलमानों को एश्योरिटी दी थी कि हम यहाँ पे रहेंगे, हमें जैसा करना है वैसा। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ बहुत सारे रिलीजन हैं। क्या डिमांड है आपकी? ये जो एक्ट निकाला है वो डिवाइड करना चाहिए। हमें जैसा पढ़ना है हमें वैसे ही पढ़ने दो एंड इंडिया को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खत्म कीजिए, उनको भी पढ़ने दो, दूसरे महाराष्ट्र में भी जो है अब एहतजाज बढ़ता जा रहा है और ये डिमांड हो रही है कि हिजाब बाहिजाब ख़वातीन को जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने दिया जाए और तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दिया जाए। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। उधर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब पर पाबंदी लगाने का मामला सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार का कहना है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में सिर्फ ड्रेस कोड ही लागू होगा। जिन्हें हिजाब पहनना है वो अपने घरों में पहने, स्कूलों में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस से मिले आरिफ मसूद ने वजीर बराए स्कूली तालीम इंदर सिंह परमार के बयान को अफसोसनाक करार दिया है। मध्य प्रदेश में हम गणवेश की बात कर रहे हैं। हर स्कूल का अपना एक गणवेश है। गणवेश पहनकर बच्चे आए। गणवेश स्कूल की पहचान है, गणवेश अनुशासन की पहचान है और गणवेश समानता की पहचान है। और समानता के का भाव को और प्रखरता के साथ बढ़ाने के लिए, सद्भाव के भाव को और प्रखरता से बढ़ाने के लिए गणवेश अनिवार्य है। उसी के बारे में आज चर्चा हो रही है। हाल से हिजाब पहनने की इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं है, मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो हिजाब पहने, अपने घरों में पहने, बाजार में पहने, अन्य जगह पहने। लेकिन हमारा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर हम गणवेश तय करते हैं, सभी बच्चों के लिए गणवेश पहनना अनिवार्य होता है, वहाँ गणवेश ही पहनना पड़ेगा। ये अफसोसनाक बयान है। बच्चियाँ कवर्ड अच्छी लगती हैं, जैसे मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे चाहता हूँ कि उसका जिस्म बाहर ना दिखे। तो मैं जिस तरह अपनी बेटी के लिए सोचता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बार बार बात कर रहे हैं कि हिजाब, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है आज। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें
बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें दरसी परमार, जो गांव देहात तो छोड़िए, शहर के अंदर स्कूलों का क्या हाल है, फिर उसको सुधारें, उसके लिए बजट लाए, फिर बात करें। अगर लागू किया जाता है तो आप? विरोध करूंगा, हर तरह से विरोध करूंगा। किसी हाल में मध्य प्रदेश में इस तरह की चीजों को नहीं चलने दिया जाएगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने के एमपी वजीर बराए स्कूल एजुकेशन इंदर सिंह परमार के बयान पर मध्य प्रदेश के दानिशवरों, उलमाए दीन और मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मुस्लिम दानिशवरों, उलमाए दीन और सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम का बयान न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि आइन की रूह के भी मुनाफी है। मुस्लिम समाजी तंजीमों का कहना है कि आइन में सभी शहरियों को अपनी पसंद के लिबास पहनने का हक दिया गया है। वहीं वजीर बराए स्कूल तालीम का बयान अक़लियतों के आइनी हुकूक पर शब-खून मारने के मुतरादिफ है। मुस्लिम सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क गांधी के नजरियात पर चलेगा, गोडसे के नहीं, और अक़लियतों के हुकूक के लिए वो आइनी लड़ाई लड़ेंगे। उदाहरण कहीं से लाके दे दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उदाहरण कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वजह से कहीं इस इंस्टीट्यूट का कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल ख़राब हुआ हो, एक आध ला कर दें, उसके बाद उंगली उठाएं। ये तो एक मेंढक की टटर की तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों को हो गया है। जैसे एक मिसाल होती थी ना कि मेंढक टटराने लगता है एक को देख के एक, तो कर्नाटक में चिल्लाए तो उन्होंने कहा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल में फर्नीचर दे नहीं सके, स्टाफ दे नहीं सके, सब्जेक्ट बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत ख़राब पड़ी है, बजट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टटराने के लिए उन्होंने कहा बचने के लिए साधन अच्छा मिल गया तो हिजाब को लेकर तूल दे दूं। तो ये बता देना चाहता हूं कि हिजाब बैन करना तो दूर की बात है, माननीय ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा के और आपकी शब्दों से ये देश नहीं चलेगा। हमारा जो मुल्क है ये एक दस्तूरी मुल्क है। यहाँ का दस्तूर है, उसकी बुनियाद है सेकुलरिज्म, जमहूरियत और नॉन वायलेंस। तो ये मुल्क कानून से चलेगा और फंडामेंटल राइट जो कि यहाँ के हर शहरी को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट के तहत यहाँ के हर शहरी को इस बात का पूरा हक है कि वो अपने मज़हब पर अमल कर सकता है। तमाम मज़ाहिब को, जितने मज़ाहिब यहाँ पर रहते हैं, तमाम मज़हब वाले अपने अपने मज़हब पर अमल करते हैं, अपने लिबास पहनते हैं, अपनी शनाख्त वो बना के रखते हैं। तो हिजाब के ताल्लुक़ से इस तरह का बयान देना ये गैर कानूनी, गैर दस्तूरी बयान है, इसलिए हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार के जरिए हिजाब पर पाबंदी लगाने के बयान पर अभी सियासी शोर थमा भी नहीं था कि वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में आइंदा तालीमी साल ड्रेस कोड के निफाज का दूसरा बयान जारी कर दिया। वजीर बराए स्कूल तालीम का कहना है कि स्कूलों में बच्चों के ड्रेस कोड को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। ड्रेस कोड से बच्चों में डिसिप्लिन और यकसानियत रहती है, इसके लिए इसका निफाज लाजमी है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे ताकि समय पर विद्यार्थी अपने गणवेश तैयार करा लें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे फलसफा के चेयरमैन प्रोफेसर लतीफ़ हुसैन शाह काज़मी ने मुल्क में पनप रही नफरत की सियासत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क के मुस्तकबिल और आने वाली नस्लों के लिए ये अच्छी अलामत नहीं है। ऐसे लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं जो नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जबकि हमारे इस मुल्क के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमें ज़रूरत है कि हम मजहब की बुनियाद पर होने वाली नफरतों के खिलाफ खड़े हों और एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें। ये हमारा हिंदुस्तान, जिसको अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। फिर ये कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये बात कहने के बाद अल्लामा इकबाल को जिस कदर हिंदुस्तानियों ने चाहा और आज भी इसको उतना ही चाहते हैं, और इस वतन में जिसको हम सब दिलो जान से चाहते हैं, और इसमें ऐसे लोग आ जाएं जो बड़े बड़े पोजीशन पे हों, वो अगर लोगों में जाकर नफ़रत फैलाएं और मज़हब को बीच में लाने के बाद, मज़हब हमेशा लोगों की भलाई चाहता है, लोगों की अच्छाई चाहता है, लोगों को रूहानी तौर से पाकीज़ा करता है ताकि वो एक अच्छे समाज की तश्कील कर सकें। इसमें हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म और उस नानक और बाकी जितने भी हमारे यहाँ से सूफ़ी गुज़रे हैं, उन सब का काम था लोगों को जोड़ना। और आज के दौर में पोजीशन के लिए, पावर के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, लोगों का दुख दर्द न समझने के लिए अगर रिलीजन को बीच में लाया जा रहा है तो ये हिंदुस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बहुत ख़राब बात होगी। वसीम रिजवी की मुद्दत-ए-कार में इमामबाड़ा मिर्ज़ा गुलाम हैदर को मुनहदिम करके तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करने के मामले ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। इलाहाबाद के चौक में वाक़ कदीम इमामबाड़ा मिर्ज़ा गुलाम हैदर को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की इजाज़त से मुनहदिम करा दिया गया था और इमामबाड़े की जगह पर तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर करा दी गई थी। लेकिन अवामी सतह पर सख्त एहतजाज के बाद मकामी इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल तिजारती कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम कर दिया था। इनेदामी कार्रवाई के बाद मकामी इंतजामिया ने इमामबाड़े की अभी तक तामीर नौ नहीं कराई है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मारूफ समाजी कारकुन शौकत शब्बीर आबिदी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में अदालत से इमामबाड़े की तामीर नौ कराने और इसको शिया फ़िरक़े के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। दिल्ली में उर्दू पंजाबी असातिज़ा की किल्लत के मसले को हल करने के लिए आम आदमी पार्टी संजीदा है। आम आदमी पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर फिरोज अहमद ने यह बात बताई। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने फिरोज अहमद के साथ खास बातचीत की। दिल्ली में हाल ही में उर्दू पंजाबी वैकेंसियों के नतीजे आए थे, लेकिन पास होने वाले उम्मीदवारों का जो फीसद था वो 20 से भी कम था, जिसके बाद इस पूरी पॉलिसी पर सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन अब इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हैं फिरोज साहब, आम आदमी पार्टी की माइनॉरिटी विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके सरबराह हैं। किस तरीके से इस मसले को आप लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं उर्दू के लिए 917 वैकेंसियां निकलती हैं और सिर्फ 150 के आसपास ही उम्मीदवार क्वालिफाई करते हैं। खुर्रम साहब, इससे पहले 2017 में हमने तकरीबन 675 वैकेंसीज निकाली थी और इस मरतबा उर्दू और पंजाबी टीचर्स की अरविंद केजरीवाल सरकार ने तकरीबन 900 कुछ उर्दू टीचर और 845 अप्रॉक्सीमेटली पंजाबी टीचर्स के लिए निकाली हैं, जिसमें तकरीबन 200 से 300 दोनों भी लैंग्वेजेस के क्वालिफाई किए हैं बच्चे। उसके अंदर में कुछ उनके वैलिड इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर में जो जनरल स्टडीज़ के मार्क्स हैं वो और लैंग्वेज के मार्क्स हैं, दोनों क्लब करके आ रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि पास्ट प्रैक्टिस में जनरल स्टडीज़ के मार्क्स और लैंग्वेज के मार्क्स को ऐड करके पासिंग मार्क्स बनने चाहिए थे। और उनके एक और इश्यूज़ ये हैं कि जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो जनरल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस इंग्लिश में या हिंदी में आ रहा है। उनकी एक्सपेक्टेशन में यह है कि उसको भी उर्दू में आना चाहिए या पंजाबी में आना चाहिए। ये तो उनके मसले हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए तमाम लोग। तो इस मसले को क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा तालीम पर पैसा खर्च होता है, कहा भी जाता है, और बिल्डिंग्स भी बनी हुई है अच्छी, लेकिन जब टीचर नहीं होंगे तो स्कूलों का क्या होगा? नहीं, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार, माननीय डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी बहुत कोशिश करी है। इसी वजह से डीएसएसबी ने ये सारे निकाले थे वैकेंसीज, और इसके ऊपर में हम बात कर रहे हैं अभी सरकार से, और उम्मीद है कि ये सारे मसले हल कर दिए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उस बच्चों को इंडक्ट किया जाएगा। तो बहरहाल एक अच्छी बात है कि ये कोशिश शुरू हुई है। न्यूज़ 18 ने ये मसला बहुत ही बड़े पैमाने पर उठाया था, लेकिन बड़ा सवाल ये है आखिर बच्चों को उनके टीचर कब मिलेंगे, और जिस तरह की पॉलिसी उस पर जो सवाल उठे थे, सरकार इसको किस गंभीरता के साथ हल करने वाली है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
भिवंडी के उर्दू बसेरा हॉल में डॉक्टर खलीलुद्दीन तमानदार की तहरीर करदा मज़ामीन के मजमूए का इजरा मारूफ फलाही इदारे फलाह आम गाइडेंस सेंटर की जानिब से अमल में आया। अपनी नौयत की यह पहली किताब थी जिसके मुसन्निफ ने तकरीब इजरा में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शिरकत फरमाई। तकरीब में इनके स्कूल के असातिज़ा जाने आलम रहबर, रोजनामा इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ समेत शहर के तिब्बी, इल्मी, कौमी और अदबी शख्सियात शामिल हुई। मुसन्निफ खलीलुद्दीन तमानदार जो कि कनाडा में मौजूद थे, इस पूरी तकरीब को जदीद तकनीक के जरिए जोड़कर आलमी सतह का बना दिया, जिसमें न सिर्फ मुसन्निफ ने कनाडा से शिरकत की बल्कि इनकी तकरीर में जूम के जरिए सामाईन ने भी शिरकत की। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका एहसान है कि उसने मुझ खाकसार के एक शागिर्द को ये तौफीक अनायत की कि वो ऐसी एक किताब तहरीर करे, तख्लीक करे जो न सिर्फ आम लोगों तक फ़ायदेमंद हो बल्कि ख़वास के लिए भी फ़ायदेमंद हो, न सिर्फ इस वक्त के लोगों के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो, कारआमद हो। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब को वहाँ से जूम के ज़रिए जोड़ा। और बुलेटिन के आखिर में आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे और न्यूज़ 18 की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम क्रिप्टो ट्रेंडिंग की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नुकसान से खुद को बचा सकें। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो वो सिचुएशन है जिसमें सिर्फ लालच के चलते इन्वेस्टर हाई प्राइस पर क्रिप्टो कॉइन खरीद लेते हैं या फिर कहीं मौका चूक न जाए इस डर से जल्दी बेच देते हैं। कई बार इन्वेस्टर तब मार्केट में एंट्री करता है जब प्राइस बहुत हाई हो और जैसे ही मार्केट गिरने लगता है वो डर की वजह से एग्जिट कर लेता है जिससे उसे काफी नुकसान होता है। आमतौर पर होने वाली गलतियों से बचना है तो लालच न करें। कुछ इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद में लंबे समय तक होल्ड करते हैं जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बॉटम लाइन यह है इमोशंस को खुद पर हावी न होने देना। साइकोलॉजी प्रेशर से डील करने के लिए कुछ रूल्स बना लें, जैसे अपने रिस्क रिवार्ड टॉलरेंस के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट सेट कर लें। जो ट्रेडर्स नई शुरुआत कर रहे हैं वो छोटे से शुरू करें और ज़ेड-पे जैसे किसी बेहद सहज प्लेटफॉर्म पर सीमित पैसों के साथ इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले क्रिप्टो के बेसिक्स समझ लें। इन टिप्स को फॉलो करके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की